मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया साहब, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। और उस दिन भी सुहासिनी ने तेरे को गेट ना खोलने की वजह से डांट लगाई तो तू उसके पीछे गया। नहीं साहब, मैं उस दिन उनके पीछे नहीं गया था, मैं सीधा अपने घर गया था साहब। तेरा मोबाइल बंद क्यों था? वो तो इसलिए बंद था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी साहब। और उस दिन मैं मैडम के पीछे नहीं गया था, बल्कि उनका पति उनके पीछे गया था साहब। मैंने खुद देखा था। तू झूठ बोल रहा है? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने खुद देखा था कि उनका पति उनके पीछे गया था। बल्कि कुछ दिन पहले तो उनका और उनके पति का बहुत झगड़ा भी हुआ था साहब। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है। कौन है वो? अरे यार कोई नहीं है, कोई है तो बस तुम्हारे दिमाग के अंदर। साहब वो क्या है? लाइट बिल। हाँ भैया तो साहब सच में मैंने उनके और उनके पति का झगड़ा देखा था साहब। सच क्या है झूठ क्या हम पता कर लेंगे। तेरे को कपड़े बदलते हुए औरतों को देखने का बहुत शौक है ना? शिरके, इसकी कपड़े उतार कर खातिरदारी करो और याद रख, शहर छोड़ के बाहर जाना नहीं तो इतना मारूंगा तेरे को। हाँ माफ कर दो साहब। चल माफ कर दो। शिरके, ये अमन हमसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उस दिन ऑफिस गया था? मैं तो अपने ऑफिस गया था। उसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ठीक है सर। नहीं थी, लेकिन हेतल बहुत परेशान थी। उसके साथ रेप हुआ है ये उसके पति को बता नहीं पा रही थी। हेतल ही क्या, समाज में ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं, औरतें हैं जिनके साथ ऐसा संगीन अपराध हुआ है लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस में केस भी रजिस्टर नहीं की। हेतल की केस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जिसने उसके साथ रेप किया उसका चेहरा उसने नहीं देखा था। तो क्या सच में पवार ने उसके साथ रेप किया था या इसके पीछे कोई और था? अरे किती वेळा सांगायचं तुला मी काय नाही केलं म्हणून? पण मला माहितीये तूने रेप किया। उसने बोला और तूने मान लिया। कोई औरत ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अरे तूने ही तो कहा था वो आएगी पैसा लेके, वो आई नहीं तो मैं सो गया था। उल्टा तुझे उल्टी कहानी सुना के भाग गई वो साली। तो झूठ बोल रहा है। मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे इसलिए नकली कांस्टेबल बन के ये सब कर रही थी। तेरी बीवी हूं मैं और तूने किसी औरत के साथ ऐसा? हाँ तो तुझे जो समझना है ना वो समझ। मैंने कुछ नहीं किया है, तेरी कसम। क्या हुआ? वो तबीयत ठीक नहीं है, सर में थोड़ा सा दर्द है। क्या हुआ? बाम लगा दूं क्या? नहीं देखिए। सो जा। बहुत दुखी हो, बीवी मर गई। दुख तो होगा ना सर। जब पुलिस को दिखा रहे हो तुम दुखी हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस दिन तो तुमने बताया था कि तुम ऑफिस गए थे। हाँ जी सर। लेकिन तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड तो दिखाता है कि तुम्हारा मोबाइल घर पे था। सर मैं उस दिन बैंक ही गया था, बस मेरा फोन घर पर छूट गया था। उसको चाय भी ऑफर नहीं कर सकता मैं सिर की। बिना चाय के तेरा दिमाग इतना झूठ के लिए तेज चल रहा है कि मेरी 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पिएगा तो तेरा दिमाग रॉकेट बन जाएगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा तो फिर वो गार्ड झूठ बोल रहा होगा कि तू उस दिन सुहासिनी के पीछे गया था, या तो फिर सीसीटीवी फुटेज उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तू सुहासिनी की गाड़ी के पीछे तेरी बाइक लेके गया था। देख तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था ना? सुमन नाम की लड़की के साथ। हाँ सिर के? नहीं सर, सर वो तो मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। सर मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बस काम के सिलसिले में उससे बातचीत होती है और कुछ नहीं सर। हाँ काम। मेरे घर वाले ना, मेरे मम्मी डैडी वो बोलते थे तू बैंक में काम कर, क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत टेंशन वाली रहती है,
टाइम नहीं रहता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है, रिस्क है, ऐसा बहुत सब कुछ। लेकिन ये बैंक का भी काम ऐसा ही है। हाँ, कितना काम है यार। अरे बाप रे, 24 घंटा काम, दिन रात काम, 2-2 बजे तक बातें करना पड़ता है ना। हाँ, ये देख कॉल डिटेल्स। देख अमन, सच बोल दे बच जाएगा, वरना तेरी किस्मत तेरे हाथ में ही है। सर, हाँ सर मेरा सुमन के साथ, लेकिन सर 6 महीने पहले सब खत्म हो गया था सर। तू सुहासिनी के पीछे क्यों गया था? सर मुझे उसकी हरकतों पर शक हो रहा था। सर वो किसी से छुप कर फोन पर बात कर रही थी, किसी से छुप कर मिल रही थी सर, इसीलिए मैं उस दिन उसके पीछे गया था। उसके पीछे गया, उसको मार दिया, उसके गहने लूट लिए और इस मर्डर को तूने लूटपाट की शक्ल दी। नहीं सर, मैं उसके पीछे गया था और जैसे ही मैं ट्रैफिक से बाहर निकला तो देखा कि सुहासिनी वहां से निकल गई थी। फिर मैं अपने घर वापस चला गया सर। ये झूठ बोल रहा है, इसे नहीं मारा है, इसकी ऐसी खातिरदारी करो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? शिर्के इसका अफेयर चल रहा था और इसके वजह से इसका और सुहासिनी का झगड़ा हो रहा था। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है। उस दिन ये सुहासिनी के पीछे गया और इसने सुहासिनी को मार दिया। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुहासिनी क्या करने गई थी? उसके हाथ में जो थैली थी वो कहाँ गई और उसमें क्या था? सर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अमन सच बोल रहा हो, मतलब सुहासिनी का वाकई किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और उसे वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पीसीओ से कॉल भी आते थे। मुझे नहीं लगता शिर्के, क्योंकि सुहासिनी के सीडीआर रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चलता कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। लेकिन मर्डर वाले दिन उसी एरिया के पीसीओ से उसको फोन आ रहे थे। हाँ आ रही हूँ ना। और उसको मिलने के लिए वो गई थी, लेकिन कौन था वो जिससे वो मिलने गई थी? फिलहाल तो एक काम करो, सारे सिग्नल्स के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके कॉल डिटेल्स निकालो। सर ये उस रोड का सीसीटीवी फुटेज है। अमन आगे के 2 सिग्नल पे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद दिखा नहीं। लेकिन शिर्के, उसके सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो घर 2 घंटे के बाद वापस आया था। तो फिर वो 2 घंटे क्या कर रहा था, कहाँ था? उसके गर्लफ्रेंड का कुछ पता चला? नहीं सर, सुमन के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन दिल्ली की थी और वो भी 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले की? ऐसे भी तो हो सकता है शिर्के कि 6 महीने पहले उसने नंबर बदला हो, लेकिन मोबाइल वही यूज कर रही हो। एक काम करो। क्या करूं? अरे मेरा शैतान बच्चा। हेतल, एक कप चाय पिला, बहुत थक गया। जी। बताने से क्या फायदा? तुझे जो करना था वो तूने किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अरे कुछ तो किया होगा तूने भी। ऐसे कैसे तेरे साथ कोई कुछ करेगा? पुलिस में कंप्लेंट करती है। चुप, मुंह मत खोलना। सर ये सुमन के मोबाइल में एक दूसरा नंबर एक्टिव हुआ है, मुंबई में ही एक्टिव है। और इस नंबर से वो अमन से बात करती थी? नहीं सर। यस, सुमन जी से बात करनी है। जी बताइए, क्या बात है? मैं उसका पति हूँ। क्या हमने बुलाई है? सुमन, सुमन सब आपसे अकेले में बात करनी है। सुहासिनी के पति अमन के साथ आपका अफेयर चल रहा था? जी सर, पर सर मुझे पता नहीं था कि वो मैरिड है और मुझे जब पता चला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पर सर बात क्या है? आप लोग? अमन की पत्नी सुहासिनी का मर्डर हुआ है।
आपको पता नहीं था? सर पिछले 6 महीने से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। एक्चुअली आई मूव टू दिल्ली और 2 महीने से मेरे पति यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और सर मैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ सर। ठीक है। क्या बात है सुमन, पुलिस क्यों आई थी? वो मेरी एक फ्रेंड का मर्डर हो गया है। हाँ बताइए। सर मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? नहीं, पहले आप शांत हो जाइए और डिटेल में बताइए हुआ क्या। नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। पैसे हैं तेरे पास? उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे एक जगह जाने को कहा था और जब मैं वहां गई तो वो मैडम ने कहा था आपको पैसे देने के लिए। आप इतने दिन पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हिम्मत नहीं हुई। जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने भी मुझे ही मारा। चिड़के, एक काम करो, इनसे इनके पति का नंबर लो, उसको इधर बुला लो और वो लेडी कांस्टेबल का भी नंबर लो जिसने उसको घर पे भेजा था और नंबर से उसका एड्रेस निकालो। नंबर दो लो। समर जी, बीवी सिर्फ घर के बच्चे संभालने के लिए नहीं होती है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, पता है ना आपको? बुरे वक्त में भी एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपने इनके पीछे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। सर एड्रेस का पता चल गया है और वो फोन नंबर किसी शांति के नाम रजिस्टर्ड है। शांत, चलो। पवार सर तुम्ही इथे? तू क्या कर रहा है यहाँ? मेरा घर है सर। ये शांति है ना? हाँ, बीवी है मेरी। कड़े बुला। हाँ सर, यही वो घर था और यही वो औरत थी जिसने मुझे पैसे देने के लिए कहे थे और मैंने पैसे इन्हीं को दिए थे। कौन से पैसे मैडम? अरे सर क्या बोल रही है? सर वो आदमी भी यही था जिसने मेरे साथ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला था। इसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ मैं जानता तक नहीं हूँ सर इसको। ये तुम ही हो ना? हाँ, नकली पुलिस वाली बन के लोगों के साथ ऐसा करते हो? सर मैंने तो 2 पैसे के लिए किया था सर, लेकिन मेरे पति ने जो किया वो उसमें मेरी गलती नहीं है सर, मेरी गलती नहीं है। सर मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत फंसा रही है मुझको सर। अच्छा, शर्ट सर, शर्ट कर दे। सर विश्वास करिए। हाँ, तू विश्वासू आदमी। चल, पंडित है तू। ये क्या है रे? हाँ? ये क्या है? बिल्ली के नाखून है? हाँ? खबर लो इसकी। आपने मेरा साथ दिया, मुझे अपना सामान बांध, इस घर से निकल जाए यहाँ से। पापा, अपनी मम्मी को क्यों मारा? बेटा, अब तेरी मम्मी गंदी हो गई है, अब हमारे साथ नहीं रह सकती। चले यहाँ से। हेतल ने हिम्मत दिखाई, वो पुलिस के पास आई, उसने केस रजिस्टर की और उसने अपराधी को पकड़वाया भी। लेकिन उसका पति बहुत कमजोर निकला। उसके पति ने उसका साथ देना चाहिए था, या पवार भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने अपराध किया है। लेकिन हमें यकीन था कि हेतल के साथ जो गलत काम किया है वो पवार ने ही किया है। हम इस केस में उलझे हुए थे, साथ ही साथ सुहासिनी के केस को लेकर भी परेशान थे। सर
मैंने अमन के फ़ोन को दोबारा चेक किया सर। उसने अपने मेल्स डिलीट कर दिए थे, उसे रिकवर करवाया। ये कुछ मेल्स मिले हैं, इससे पता चलता है कि अमन सुमन के टच में था और सुमन भी उससे चैट कर रही थी और ये सब काम वो अपने दूसरे नंबर से कर रही थी। अमन, उस दिन तुम्हारा मोबाइल घर पे छोड़ा है और सुहासिनी का मर्डर करने के लिए निकले, लेकिन ये मोबाइल घर पे छोड़ने का सजेशन तुम सुमन को देना भूल गए। इसलिए मर्डर स्पॉट पे सुमन के दूसरे मोबाइल का लोकेशन मिला। देखो, ये देखो। अब या तो सुहासिनी का मर्डर सुमन ने किया है या तो तुम दोनों ने मिलकर किया। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। बताओ। सर मैं उस दिन इसके साथ था। सर मैं सुहासिनी को छोड़कर सुमन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सुमन को लगता था कि ये मेरी शादी के बीच में आ रही है। सर, इसलिए मैंने गुस्से में शादी कर ली थी, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी और मैं सुहासिनी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। सर मुझे शक था कि सुहासिनी किसी से मिल रही है, बस यही दिखाने के लिए मैं सुमन को वहां लेकर गया था। वो देखो सुहासिनी की गाड़ी। आज मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि सुहासिनी का अफेयर चालू है, फिर तो तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास आओगी ना। चलो। कहाँ गई? सुहासिनी। ताई, मैंने लक्ष्मी को वहां देखा तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि उससे कहीं ये ना लगे कि मैंने सुहासिनी का मर्डर किया, तो फिर हम दोनों वहां छुप गए। ये लक्ष्मी कौन? हमारी पुरानी मेड। उसका नंबर दो शिरकी। सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। एड्रेस दो। सर वो भी नहीं है। कमाल है, दोनों को लेके जाओ। चलो सर प्लीज यकीन कीजिए सर। सर सच कह रहे हैं सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहे हैं लैला और मजनू? शिरके, उस दिन सुहासिनी घर से अकेली निकली थी, लेकिन वहां लक्ष्मी उसके साथ थी। ऐसा हो सकता है कि उस एरिया के पीसीओ से लक्ष्मी उसको बार बार फोन कर रही थी। एक काम करो, उस दिन उस एरिया में और कितने मोबाइल एक्टिवेट थे पता करो। ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एरिया सुनसान था। ठीक है सर। सर कितनी बार बोला है पीछे से आवाज मत दिया करो। सॉरी सर, वो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। सर वो उस एरिया में जितने भी नंबर थे मैंने सबको चेक किया, वहाँ 2 नंबर एक्टिव थे। एक लक्ष्मी का है और एक फोन लगा। किसका फोन है? इनका है। अरे मत उठाओ, अभी वो वापस बुलाएंगे ना। पूजा के बाद फोन उठाना। हाँ रख दो, चलो जल्दी चलो। सर उठा नहीं रहे। शिरके, लक्ष्मी और काजल का फोन ट्रेस करो। आइए ताई। हाँ। चलो ताई। हाँ ऊपर जाना है। चलो चलो। ताई, सामान कहाँ है? अरे वो तो कार में रह गया। अरे देवर, बच्चे चाबी दे दो, मैं लेके आती हूँ। हाँ मैं लेके आती हूँ। लाएंगे। और मैं? हाँ आप ऊपर जाइए, चौथा माला। हाँ मैं सामान लेके आती हूँ। हाँ जाइए जाइए। काजल कहाँ है? चौथा माला। हाँ। पाटिल, हिला अरेस्ट करा। मैं क्या करती सा, ये मेरे पीछे पड़ा था। पैसा दे दे नहीं तो नाक को उठा के ले जाएगा। मुझसे झूठ बोला,
सिर्फ लूटने का काम करने गए। 16 श्रृंगार करके सज धज के नई दुल्हन की तरह पूजा को जाना पड़ता है, फिर सौभाग्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो जाती है। सुहासिनी ताई बहुत परेशान थी। उनको लग रहा था उनके सांप का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पूजा वूजा करके वो सब ठीक करना चाहती थी साहब। मैं पूजा के लिए उन्हें ऊपर ले गई, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे को कैसे भी पैसा चाहिए था। पैसा किधर से आता? पैसा चाहिए था तो मेहनत करता। आणि तुम्ही म्हणाला तुमच्या नातीसाठी हे सगळं केलं, इससे तुम्हारा अपराध कम नहीं होता। तुम बराबर की हिस्सेदार हो इसके साथ अपराध में। सड़ो अब जेल में। अगर लक्ष्मी को दिलीप से खतरा था तो उसने पुलिस में आना चाहिए था। उसने उसका साथ दिया और खुद भी अपराधी बन गई। सुहासिनी की जान गई। अगर पुलिस वक्त पे नहीं पहुंचती तो शायद काजल की भी जान जाती। क्या इन दोनों को गुनाह की दस्तक नहीं मिली थी? हम भी जिंदगी में परेशान होकर कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और अपराधी का निशाना बन जाते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ बस वही बैठो। हाँ ठीक है बॉस। बाय 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 बाय। अमन अरे आप तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों आ गई? हाँ? वो आज बैंक हॉलिडे है ना? हाँ मैं भूल गई थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? नहीं तो। अरे तुम कहीं जा रहे हो? हाँ वो बॉस का फोन आया, ऑफिस में कुछ काम है इसलिए बुलाया। आप जा रहे हैं और मैं सोच रही थी कि हम पूरे दिन साथ में बिताएंगे। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, शाम में चलते हैं। ठीक है चलो मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ आ रही हूँ ना, तुम वहीं पे वेट करो, मैं अभी पहुँच रही हूँ। अरे और कितना देर रुके हम हैं? अरे आधा घंटा पहले हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, समझे ना? अरे जल्दी आओ भाई, जाना भी हमें। दिखता नहीं है क्या? गेट खोलो। दिखता नहीं है तुम्हें? ड्यूटी ऑफ हो गई है हमारी। ज्यादा बोले ना तो हमेशा की छुट्टी कर दूंगी, समझे? ड्यूटी खत्म हो गई है ना, कंप्लेन करोगी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाओ जाओ अभी करो कंप्लेंट, समझी ना? डरते नहीं अपन किसी से। एक मिनट मैडम एक मिनट, मैं खोलता हूँ गेट। फोन पे बात कर रही थी। वो मैम अर्जेंट था। लाइसेंस निकालो, चलो। हाँ वो मैम दूसरे पर्स में रह गया। पवार ये रे। क्या दादा? फोन पे बात कर रही थी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, लाइसेंस भी नहीं। बात करो, आती हूँ। अरे क्या मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करने लगे तो कैसा चलेगा? सर गलती हो गई, मैं भूल गई। ऐसा नहीं होता है मैडम। हाथ कैसे लगाया? हाँ हाथ कैसे लगाया? देखो मैडम, हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या बकवास कर रहे हैं मैडम आप? फाइन से बचने के लिए इस घटियापन पर उतर आए आप। एक कंप्लेन करूंगी ना, ये वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी, समझे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। ये हाथ लगाया था मुझको। ए, क्या है? चल बंद कर, चल निकलो। देखिए मैडम, आप जाइए, बसा गाड़ी, चल निकल, बस। वो तू देखना उधर।
वो देख, वो दोनों से लेने का ले ले। इसको तो समझाना पड़ेगा। ताई कितनी देर लगा दी? हाँ सॉरी, वो आ गए क्या? अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आएंगे अभी। चलो जल्दी चलो। सामान किधर है? अरे वो तो मैं गाड़ी में भूल आई। ये लीजिए चाबी, आप सामान लेके आइए, मैं ऊपर जाती हूँ। कौन से माले पे? तीसरा माला। ताई, ताई, हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, ऊपर तीसरे माले पर। आइए सर। 28 से 30 साल की लेडी है सर, गला रेत कर मारा गया है और ये यहाँ का चौकीदार है। किसी ने कॉल करके हमें बुलाया था। कौन है ये? मुझे नहीं पता साहब। अरे इधर आ। बिल्डिंग में मर्डर होता है या कौन आता जाता है पता नहीं तेरे को? साहब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहता, बस सुबह शाम एक चक्कर मार जाता हूँ। ऐसा ही काम करेगा ना, लंबे चक्कर में जाएगा। इसका मोबाइल नंबर लो और लोकेशन ट्रेस करो। तेरा एड्रेस देना। जब तक तहकीकात चल रही है शहर छोड़ के बाहर जाने का नहीं। जाएगा तो ऐसा मारूंगा तेरे को। डिटेल्स लो। शिरके, ये लूटपाट का मामला लगता है। देखो, कान से बाली खींची गई है, जख्म है, गले पर भी निशान है और ये हाथ से भी चूड़ियां खींच के निकाली गई। कपड़े से तो लगता है ये अच्छे घर की है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या कर रही थी? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला। नीचे जो गाड़ी खड़ी है शायद इसी की हो सकती है। उसके डिटेल्स आरटीओ को भेज दो और आसपास पूछताछ करो, किसी ने इसको गाड़ी से आते हुए देखा था क्या? झूठ और धोखा मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला बना देता है। 1 साल पहले मेरी पोस्टिंग थाना डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास एक केस आया। उस केस में पता नहीं चल रहा था कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। सुहासिनी सुहासिनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करने गई थी? वहां उसकी हमें बॉडी मिली। मुझे नहीं पता सर, मैं तो अपने ऑफिस गया था। तुम कहाँ काम करते हो? सर, नेशनल बैंक में। पुलिस वाले छुट्टी के दिन काम करते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बैंक वाला बैंक हॉलीडे के दिन काम करता है? सर, वो एक्चुअली मेरे बॉस का फोन आया था। मुझे कुछ लोन रिलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उसका किसी के साथ झगड़ा दुश्मनी? सर, बेसिकली हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी लास्ट ईयर मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ। हम यहाँ ज्यादा किसी को जानते नहीं, तो दुश्मनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। फिलहाल तो ये केस लूटपाट के लिए की गई हत्या का लग रहा है, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना? दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ बोल नहीं सकते। आप जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर से बुलाऊंगा। सर, जिस किसी ने भी मेरी सुहासिनी को मारा है ना सर, उसे सजा मिलनी चाहिए। जाइए। क्या लगता है सर? पहले लूटपाट फिर खून।
या तो पहले खून, और खून छुपाने के लिए लूटपाट की शक्ल। लेकिन सवाल तो यह है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुहासिनी क्या करने गई थी? एक काम करो शिर्के, सुहासिनी जिस बिल्डिंग में रहती है वहां पता करो उसको कोई जानता है क्या। शायद वहां से पता चले कि